बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। जापान में G20 समिट के लिए आलमी लीडर्स जमा, ईरान का मसला छाया रहेगा। मोदी ने की शिंजो एबे से मुलाकात। यूरोपीय मुल्क न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्रोन ट्रंप से मिलेंगे, ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाने पर जोर देंगे। ईरान न्यूक्लियर डील को बचाना चाहिए, समझौते का कोई बदल नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशंस की अंडर सेक्रेटरी का खिताब। लीबिया की सरकारी फौज ने त्रिपोली के करीब टाउन को खलीफा हफ्तार के सिपाहियों से छीन लिया। सऊदी अरब में गिरफ्तारी के कई महीनों बाद खातून इंसानी हुकूक कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। यूरोप के कई मुल्कों में रिकॉर्ड गर्मी, टेम्परेचर 45 डिग्री को छू सकता है, कई जगह अलर्ट। बर्तानिया में निजाम की दौलत का केस, अगले हफ्ते फैसले के बाद नए कानूनी महाज खुल सकते हैं। विराट कोहली का एक और कारनामा, सबसे तेज 20,000 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बने। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील को बचाना चाहिए और इस समझौते का कोई ठोस बदल नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की अंडर सेक्रेटरी जनरल रोजमेरी डिकार्लो ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से मुहिम जोइयों के बावजूद इस समझौते पर अमल जरूरी है। अमेरिका ने 2015 में होने वाली इस डील को तोड़ने का फैसला किया था और ईरान के खिलाफ दोबारा पाबंदियां लगा दी थी, जिसके नतीजे में आज जंग का माहौल पैदा हो गया। यूएन ओहदेदार ने कहा कि यह समझौता 12 साल की जबरदस्त सिफारती कोशिशों और तकनीकी बातचीत का नतीजा था, जिसे यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक बड़ी कामयाबी करार दिया था। आईएईए ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि ईरान न्यूक्लियर समझौते की शर्तों पर अमल कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के चीफ को अमेरिकी फैसलों पर तशवीश है, जिसने ईरानी तेल खरीदने पर दी गई छूट बर्खास्त कर दी है। अमेरिका के नए वजीर दिफा मार्क एस्पर ने नाटो मुल्कों से कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन वो दूसरी छेड़खानियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। यूरोपीय मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। ईरान से मुतालिक अमेरिका के नुमाइंदे ब्रायन हुक ने पेरिस में फ्रांस, जर्मनी और बर्तानिया के सफारतकारों से मुलाकात की और खित्ते की सूरत हाल, खासतौर पर ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बातचीत की। यूरोपीय मुल्क चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील बरकरार रखी जाए और ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव कम हो। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा कि वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बास पाबंदियों को नरम करें ताकि तनाव कम हो और मजीद बातचीत की जा सके। मैक्रोन ने जापान के दौरे के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप को समझाना चाहता हूं कि ईरान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना उनके लिए बेहतर है। फ्रांस के सदर G20 समिट में शिरकत के लिए जापान रवाना हुए, जहां वो अमरीकी सदर से भी मुलाकात करेंगे। एक दिन पहले मैक्रोन ने ईरान के सदर हसन रूहानी से टेलीफोन पर बातचीत की थी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमेरिका को सरहदों की खिलाफ वर्जी के खिलाफ वार्निंग दी है और कहा है कि ऐसी किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट मजलिस के स्पीकर अली लारिजानी ने कहा कि अमेरिका के लिए पिछले दिनों ड्रोन को मार गिराया जाना एक अच्छा सबक है कि वो आइंदा ऐसी जारहियत ना करे। अली लारिजानी ने कुम शहर में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए ये बात कही। ईरान और अमेरिका के दरमियान लफ्जी जंग भी तेज हो गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग की सूरत में ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, जिस पर ईरान के सदर हसन रूहानी ने व्हाइट हाउस को ज़हनी माजूर करार दिया।
खबर है कि यूरोपीय मुल्क और चाइना और रशिया न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया के शहर वियना में एक कॉन्फ्रेंस जुमे को होने वाली है जिसमें इस बारे में गौर किया जाएगा। ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त तक ईरान का नामो निशान नहीं मिटा सकते जब तक वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते जिन पर पाबंदी है। CNN चैनल से बातचीत करते हुए जवाद ज़रीफ ने ट्रंप के हालिया बयान को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि अमेरिका ऐसी कोई भी कार्रवाई करने के लायक नहीं है। जवाद ज़रीफ ने तेहरान में अफ्रीका डे तकरीब के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान अगर एक बड़ी ताकत की हैसियत से नहीं रहेगा तो मिडल ईस्ट महफूज नहीं रह सकेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग होगी तो वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि वो जंग को टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो इसमें जमीनी फौजें शामिल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि ये जंग ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर हल्ला बोलते हुए मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि कोई 60 यहूदी आबादकार 14 दूसरे यहूदी नौजवानों के साथ मराकशी दरवाजे से मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। इस मौके पर इन यहूदी आबादकारों को इस्राएली फौज और पुलिस की हिफाजत हासिल थी। बहरीन ने कहा है कि वो इसराइल के साथ अमन और बेहतर ताल्लुकात चाहता है। बहरीन के वजीर खारजा खालिद बिन अहमद अल खलीफा ने इसराइल के एक अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल को एक इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। यह इंटरव्यू फलस्तीनियों की मदद के नाम पर होने वाली मनामा कॉन्फ्रेंस के मौके पर लिया गया। ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका की डील ऑफ द सेंचुरी की कोशिशों का हिस्सा है जिसे फलस्तीनी पहले ही रद्द कर चुके हैं। बहरीन के वजीर ने इसराइल के वजूद के हक को तस्लीम किया और कहा कि यकीनन ये मुल्क बाकी रहने वाला है। अमेरिकी मीडिया में कहा गया कि जेरेड कुशनर की डील ऑफ द सेंचुरी की कोशिशें बहरीन में नाकाम हो गई हैं। यह भी कहा गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर एडवाइजर और दामाद को अपनी कोशिशों में ज्यादा सपोर्ट हासिल नहीं हुआ। जहां अरब मुल्कों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, वहीं फलस्तीनियों ने इस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया। इसके अलावा इराक और लेबनान ने भी इस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया। नॉर्थ अफ्रीका के मुल्क ट्यूनिस में 2 खुदकुश बम धमाकों में एक पुलिस ऑफिसर हलाक और दूसरे 2 ऑफिसर जख्मी हुए। सरकारी ओहदेदारों ने यह बात बताई। फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका कि इन हमलों के लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन यह हमले टूरिस्ट सीजन शुरू होने से बिल्कुल पहले हुए हैं। पहले हमले में पुलिस की एक पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाया गया जिससे एक ऑफिसर हलाक और एक जख्मी हुआ। इसके अलावा 3 सिविलियंस भी जख्मी हुए। इसके कुछ ही देर बाद एक पुलिस स्टेशन के करीब दूसरे खुदकुश हमला आवर ने धमाका कर दिया जिसमें 4 लोग जख्मी हुए। दोनों मकामात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया। लीबिया की सरकारी फौज ने त्रिपोली के करीब एक टाउन को खलीफा हफ्तार की फौजों से छीनने का दावा किया है। इसे खलीफा हफ्तार की लीबियन नेशनल आर्मी के लिए एक धक्का समझा जा रहा है जिसने 4 अप्रैल को त्रिपोली पर कब्जे के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अब तक खलीफा हफ्तार की फौजें त्रिपोली के करीब रुकी हुई हैं और कई हफ्तों से यूं की तूं सूरत हाल बरकरार है। सऊदी अरब के बाद अहम इंसानी हकूक कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। सऊदी अरब की वकील और ब्लॉगर रैफ बदावी की बहन समर बदावी भी इन औरतों में शामिल है। रैफ बदावी को सऊदी ओहदेदारों पर तनकीद के लिए 2012 में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। समर बदावी को पहली मर्तबा अदालत में पेश किया गया जिन्हें जुलाई 2018 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ईस्टर्न प्रोविंस की एक इंसानी हकूक कारकुन नसीमा अल सादा के साथ गिरफ्तार किया गया था। कई इंसानी हकूक तंजीमों ने इल्जाम लगाया है कि इन औरतों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। उन पर दहशतगर्दी के कानून के तहत इल्जाम लगाए गए और जुर्म साबित होने पर उन्हें 20 साल की जेल हो सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के फिलिप नासिर ने कहा है कि उन्हें डर है कि इन औरतों पर इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। उन्होंने अमेरिका से मुतालबा किया कि वो इन औरतों की रिहाई के लिए काम करे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 3 अमरीकी शहरी भी हैं। एमनेस्टी की ओहदेदार ने कहा कि ये अजीब बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत सऊदी ओहदेदारों को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के मामले में खुली छूट दे रही है और उन्हें जवाबदेह नहीं बना रही है। यमन की अब्दुल रब्बू मंसूर हादी की हुकूमत की वफादार फौज ने हुदैदा में अलहूसियों के एक हमले को नाकाम बनाने का दावा किया है। फौजी ओहदेदारों ने बताया कि अलहूसियों ने हुदैदा बंदरगाह से 4 किलोमीटर दूर वाक़ एक जिले पर शलबारी की, लेकिन सरकारी फौज ने अलहूसियों को जवाब देते हुए भारी नुकसान पहुंचाया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। जापान में G20 समिट के लिए आलमी लीडर्स जमा, ईरान का मसला छाया रहेगा। मोदी ने की शिंजो एबे से मुलाकात। यूरोपीय मुल्क न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्रोन ट्रंप से मिलेंगे, ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाने पर जोर देंगे। ईरान न्यूक्लियर डील को बचाना चाहिए, समझौते का कोई बदल नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशंस की अंडर सेक्रेटरी का खिताब। लीबिया की सरकारी फौज ने त्रिपोली के करीब टाउन को खलीफा हफ्तार के सिपाहियों से छीन लिया। सऊदी अरब में गिरफ्तारी के कई महीनों बाद खातून इंसानी हुकूक कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। यूरोप के कई मुल्कों में रिकॉर्ड गर्मी, टेम्परेचर 45 डिग्री को छू सकता है, कई जगह अलर्ट। बर्तानिया में निजाम की दौलत का केस, अगले हफ्ते फैसले के बाद नए कानूनी महाज खुल सकते हैं। विराट कोहली का एक और कारनामा, सबसे तेज 20,000 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बने। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को नॉर्थ कोरिया के एक सीनियर लीडर ने कहा है कि अमेरिका के पास प्योंगयांग के साथ बातचीत शुरू करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका पिछले साल से न्यूक्लियर हथियारों को छोड़ने के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस बातचीत में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के दरमियान इस सिलसिले में 2 बार छोटी मुलाकात भी हुई, लेकिन इसका भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने कहा है कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बगावत की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कोशिश के तहत उन्हें और बाज़ दूसरे लीडर्स को हलाक करने की साजिश की गई। मदुरो ने सरकारी टेलीविजन पर पेश होते हुए यह दावा किया। उन्होंने कहा कि हमने एक फाशिस्ट दहशतगर्द नेटवर्क को बेनकाब किया है। यूरोप के कई मुल्कों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। मौसम ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड और बाज़ दूसरे मुल्कों में गर्मी में और ज्यादा इजाफा होगा। जुमेरात को टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। जर्मनी, पोलैंड और चेक जमहूरिया में भी जून के महीने की अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। मौसम ओहदेदारों ने अगले 3 दिनों में जबरदस्त गर्मी की लहर की वार्निंग दी है। बाज़ मकामात पर जुमे को टेम्परेचर 45 डिग्री को छू सकता है। जुमेरात की सुबह इटली के मिलान शहर में गर्मी की वजह से एक 72 साल बेघर शख्स की मौत हो गई। फ्रांस में भी दूसरे दर्जे का अलर्ट जारी किया गया है। फ्रांस में 2003 में गर्मी की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के ओसाका शहर में जापानी वज़ीर-ए-आज़म शिंजो एबे से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आपसी दिलचस्पी के कई मामलात पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ओसाका में G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए ये दौरा कर रहे हैं। खारजा सेक्रेटरी विजय गोयल ने बताया कि हिंदुस्तान और जापान ने कई मसाइल पर बात की। ओसाका में G20 समिट में कई आलमी लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं। 2022 में G20 समिट हिंदुस्तान में होने की उम्मीद है। G20 समिट ये एक ऐसे वक्त हो रहा है जब मिडल ईस्ट में जबरदस्त तनाव पाया जाता है और इम्कान है कि इस इजलास में ईरान का मसला छाया रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओसाका में इंडियन कम्युनिटी से खिताब भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ने इस प्रधान सेवक पर पहले से ज्यादा भरोसा जताया है। उन्होंने अपने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे को दोहराया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जो कश्मीर के दौरे पर हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर अरशद खान के घर वालों से मुलाकात की, जो 12 जून को अनंतनाग में एक एनकाउंटर में हलाक हुए थे। इंस्पेक्टर अरशद खान के 2 छोटे बेटे हैं, जिनमें से एक की उम्र 1 साल और दूसरे की उम्र 4 साल है। 2 दिन का दौरा करते हुए अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल, खासतौर पर अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया।
जम्मू कश्मीर के शोपियान में एक मिनी बस खाई में गिरने से 12 बच्चे जाँ बहक हो गए। ये वाकया पीर की गली इलाके के करीब पेश आया। मरने वालों में 11 लड़कियां हैं। इन बच्चों का ताल्लुक एक कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट से है। इस हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए। बरतानिया की अदालत में निजाम की दौलत से मुताल्लिक केस का फैसला अगले कुछ दिनों में सुनाया जाएगा, लेकिन इससे 70 साल पुरानी कानूनी लड़ाई खत्म नहीं होगी, क्योंकि हारने वाले फरीक फैसले को बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इस दौलत के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों के अलावा आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के वारिस भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अदालत मीर उस्मान अली खान के वारिसों के हक में फैसला करती है तो बरतानिया के नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक में जमा कराए गए 307 करोड़ रुपए की रकम निजाम के तकरीबन 120 अरकान में तकसीम हो सकती है। मीर उस्मान अली खान के पोतरे मुफखमजा और मुकर्रमजा और निजाम खानदान के 120 अरकान ने इस दौलत पर अपना दावा पेश किया। निजाम के एक और पोतरे नजफ अली खान निजाम के वारिसों की तरफ से यह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पता चला है कि निजाम के खानदान में भी इस रकम की तकसीम के बारे में इख्तलाफात पाए जाते हैं और फैसला उनके हक में होने की सूरत में हिंदुस्तान में एक नया कानूनी महाज खुल सकता है। ये मामला सितंबर 1948 में हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन के वक्त शुरू हुआ था। उस वक्त की निजाम हुकूमत के वजीर फाइनेंस नवाब मोइज नवाज जंग ने 1 मिलियन पाउंड की रकम लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हबीब इब्राहिम के अकाउंट में जमा कराई थी। ये रकम अब बढ़कर 35 मिलियन पाउंड हो गई है। हिंदुस्तानी रुपए में ये रकम 307.50 करोड़ रुपए होती है। बताया जाता है कि यह पैसा उस वक्त की निजाम की जानकारी के बगैर जमा कराया गया था। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने एक और कारनामा अंजाम दिया है। वो वेस्टइंडीज के खिलाफ जुमेरात को ओल्ड ट्रैफर्ड में वर्ल्ड कप के मैच के दौरान अपनी हाफ सेंचुरी के बीच सबसे तेजी से 20,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान के अजीम बैट्समैन सचिन तेंदुलकर और वेस्टइंडीज के लेजेंड क्रिकेटर ब्रायन लारा को भी पीछे छोड़ दिया। कोहली ने 20,000 इंटरनेशनल रन सिर्फ 416 इनिंग्स में बनाए हैं, जबकि तेंदुलकर और लारा दोनों ने यह कारनामा 453 इनिंग्स में अंजाम दिया था। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने 20,000 रन 468 इनिंग्स में बनाए थे। कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाले 12वें खिलाड़ी हैं। वो तेंदुलकर और द्रविड़ के बाद ऐसा करने वाले तीसरे हिंदुस्तानी हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। जापान में G20 समिट के लिए आलमी लीडर्स जमा। ईरान का मसला छाया रहेगा। मोदी ने की शिंजो एबे से मुलाकात। यूरोपीय मुल्क न्यूक्लियर डील को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्रोन ट्रंप से मिलेंगे। ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाने पर जोर देंगे। ईरान न्यूक्लियर डील को बचाना चाहिए, समझौते का कोई बदल नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशंस की अंडर सेक्रेटरी का खिताब। लीबिया की सरकारी फौज ने त्रिपोली के करीब टाउन को खलीफा हफ्तार के सिपाहियों से छीन लिया। सऊदी अरब में गिरफ्तारी के कई महीनों बाद खातून इंसानी हुकूक कारकुनों को अदालत में पेश किया गया। यूरोप के कई मुल्कों में रिकॉर्ड गर्मी। टेम्परेचर 45 डिग्री को छू सकता है। कई जगह अलर्ट। बरतानिया में निजाम की दौलत का केस। अगले हफ्ते फैसले के बाद नए कानूनी महाज खुल सकते हैं। विराट कोहली का एक और कारनामा। सबसे तेज 20,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।